गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था कंटिन्यूस फंक्शन, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल आज हम फिर करने वाले हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। जो लास्ट टाइम मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी कहते हैं। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव दैट कोस स्क्वायर एक्स, ये जो कोस स्क्वायर एक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो उसको कंटिन्यूस फंक्शन दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ जो है हमारे पास क्या होती है, हमारे पास रियल नंबर होते हैं। जो हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, डोमेन से ही नंबर्स उठाने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। हम रियल नंबर कोई ए जैसे उठा लिया और किस टाइप से हमारे पास फंक्शन एफ ए डालते हैं, हमारे पास क्या मिलता है, कोस स्क्वायर ऑफ ए मिलता है। ओके, तो जैसे हमने इसके लिए हम प्रूव करके दिखा देंगे। तो ए हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में फिर हमारे पास सभी के लिए वो ट्रू हो जाएगा। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है, क्या थी हमारे पास, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, ई एनी रियल नंबर सो दैट, बी एनी रियल नंबर सो दैट कि हमारे पास क्या होगा, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस का एफ ज़ीरो मीन्स हम क्या करेंगे, जो डेफिनेशन में हमारे पास कंडीशन दी हुई है वही डालेंगे इसके अंदर। तो देखो अब हम पहले क्या लेते थे, एफ एक्स माइनस का एफ ज़ीरो। इसमें हम चेक कर किसके ऊपर कर रहे हैं, ए के ऊपर कर रहे हैं। तो हमारे पास ए की जगह एफ की जगह आ जाएगा ए आ जाएगा, एफ एक्स माइनस का एफ ए आ जाएगा, इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। ये हो जाएगा, देखो फंक्शन में डाला मैंने, एफ एक्स हमारे पास क्या है, कोस ऑफ एक्स है, माइनस का इसमें जो वैल्यू डाली कितनी आ गई हमारे पास, कोस स्क्वायर ऑफ ए आ गया हमारे पास। तो हमें क्या करना है, डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे हमें, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स को क्या राइट कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स राइट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी अपन लिख सकते हैं 1, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ ए हो जाएगा, और ये ए माइनस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस। ओके, तो अब हमारे पास देखिए क्या है, इसमें से देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ओके, और हमारे पास देखिए हमारे पास क्या बचता है, देखो अगर मैं इसको राइट करूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर ऑफ ए, इसको मैं राइट कर रहा हूँ एक बार, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ ए राइट कर दिया। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसमें से कॉमन निकाल लिया -1। तो आपको पता है कि मोड के अंदर क्वांटिटी जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है। देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। हमारे पास ये क्या फार्मूला होता है, साइन ऑफ एक्स प्लस का ए और साइन ऑफ एक्स माइनस का ए। हाँ जी, तो हमारे पास ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस प्लस का ए और ए का हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स माइनस का ए है। ओके, ये दो सेपरेट कर लिया अलग अलग। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों आपको डेफिनेशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये वाली जो टर्म है
उसको कोशिश करो हटाने की, क्योंकि यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल सकता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास कुछ फार्मूले हैं वो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन ऑफ एक्स प्लस का ए का जो मोड है वो हमारे पास क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन ये भी अपन आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1 में चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। ओके, तो ये तो हो गया 1 में कन्वर्ट हो गया। देन बचा क्या हमारे पास, साइन ऑफ एक्स माइनस का ये बच गया हमारे पास। अभी भी थोड़ा सा है, ये चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए। तो और भी हमारे पास कंडीशन होती है लगाने के लिए। क्या हमारे पास है कि साइन ऑफ एक्स माइनस का ए का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस ए होता है। तो ये वाली भी कंडीशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर क्या बचा, मोड ऑफ एक्स माइनस का ए। ओके, ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास। कुछ हमें इस टाइप का ही चाहिए था, तो थोड़ा सा दोबारा से फिर दोबारा बैक जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू, हाँ जी, कंडीशन में हमारे पास क्या होता है बच्चों, लेस देन एप्सिलॉन होता है। इफ़ केस क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस का ए का मोड जो है हमारे पास, यहाँ पे मोड लगेगा लेस देन एप्सिलॉन। हाँ जी, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो हमने ली है लेस देन एप्सिलॉन। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर देखते हैं आप इसको, कि ये हमारे पास वैल्यू जो है, अगर हम क्या करें, फंक्शन को कन्वर्ट कर दें एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। इफ़ क्या करें, यहाँ पे केस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, एक्स माइनस का ए का लेस देन डेल्टा। ओके, लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमने यहाँ पे डेल्टा ऐसा चूज़ कर लिया है जैसे कि एप्सिलॉन की। और तो हमारे पास ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, और ये जिसके लिए हमारे पास एफ एक्स माइनस का एफ ए लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड ऑफ एक्स माइनस का ए लेस देन डेल्टा हो गया हमारे पास। ओके बच्चों, तो अब देखो हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पे अब किस के लिए चेक किया था हमने, ए के लिए चेक किया था बच्चों। तो फंक्शन एफ जो है इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम यहाँ पे फंक्शन को क्या कहेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास क्या है वो कंटिन्यूस हो गया एट ए पे। बट हमने ए क्या लिया हुआ था, ए हमने लिया हुआ था रियल नंबर। ए इज एनी रियल नंबर, बट ए इज एनी रियल नंबर। रियल नंबर था हमारे पास, तो हमारे पास फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या हो गया, कंटिन्यूस ऑन आर। तो डोमेन हमारे पास आर थी, इसके लिए हमने ए ले लिया। तो हमने डेफिनेशन से इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास इससे एक आधा कोई एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो इस फॉर्म में, देखिए प्रूव दैट द फंक्शन साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बच्चों देखो कैसे करेंगे हम इसको कंटिन्यूस प्रूव।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखिए हमारे पास अगर इसको ध्यान से देखो क्या है, साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स। यहाँ पे दो फंक्शंस है हमारे पास, एक साइन भी है और एक मोड एक्स भी है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग लेट कर लेंगे। लेट मान लेंगे, लेट एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, जिसको अपन क्या देते हैं सिंपली साइन एक्स, ओके। और एक अपन ले लेते हैं जी एक्स, और जिसको अपन क्या कह देते हैं मोड ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास दो चीज़ें आई थी हमारे पास, साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स है, तो एक साइन एक्स ले लिया, एक मोड ऑफ एक्स ले लिया। अब बात करते हैं हमारे पास इसकी कंटिन्यूटी की। कैसे, साइन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास जो साइन एक्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स कंटिन्यूस हो गया ऑन एवरी वैल्यू के ऊपर। जो भी हमारे पास रियल वैल्यू है उसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम जी एक्स फंक्शन की। जी एक्स हमारे पास फंक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो जी एक्स फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास कंटिन्यूस है ऑन एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर। तो साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, मोड एक्स भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमारे पास कंपोजिशन की बात करेंगे, यहाँ पे कंपोजिशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। नाउ एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। तो इसको कंपोजिशन कहते हैं बच्चों, कि अगर हमारे पास दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनकी कंपोजिशन भी हमारे पास कंटिन्यूस होती है। तो हमारे पास देखते हैं चेक करके कि हमारे पास ये फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गए, कंपोजिशन देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। कंपोजिशन में अगर जाते हैं हमारे पास तो एफ जी एक्स, एफ फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन ओके जी एक्स, इसके अंदर हमारे पास जी एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स। देखो हमारे पास दोनों बातें क्लियर होगी ना, साइन भी आ गया और मोड एक्स भी आ गया। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, ये कंपोजिशन होगी। तो इट मीन्स एफ एंड जी आर कंटिन्यूस थे, तो देयरफॉर कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ ओ जी आल्सो कंटिन्यूस ऑन एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक तो हमारे पास बच्चों इस टाइप के हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो हम सोल्व करेंगे, सोल्व किया जो हमने अभी। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अगर अपन, तो देखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कोई जो इम्पोर्टेंट हो। हाँ जी, हमारे पास एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। ओके, एक हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन हमारे पास प्रोवाइड किया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस का ए साइन ऑफ 1/x माइनस का ए। हमारे पास ये केस तब है जब हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू ए है, 0 है जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है। ओके, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है बच्चों। अगर कोई कहता है हमें एग्ज़ाम के अंदर कि हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी के ऊपर वो डेफिनेशन से ही करना है। हमने जो मेथड पहले किया हुआ है उससे भी हम सोल्व कर सकते हैं। अगर वो ये बात कहता है हमें कि हमें इसे बाय डेफिनेशन सोल्व करना है, डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से करना है, तो हमें डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शनल है कि हम बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं और हम बाय रूल जो हमने अप्लाई किया अभी तक वो भी कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है कि जो फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट
सॉरी यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, ए है, एट द पॉइंट ए है जो वैल्यू उसकी 0 है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, देखो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं ना, इसके अंदर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज़ करके अपन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट के अंदर हमारे पास कैसे सोल्व करते हैं, एक सम अपन ने पहले भी किया है। देखिए हमारे पास राइट हैंड लिमिट कौन सी होगी, ये +1। तो हम इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, x माइनस का a इंटू 1 साइन ऑफ 1/x माइनस a, ये हमारे पास। तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। तो आपको जैसे कि मैंने मेथड बताया हुआ है कि पुट क्या करेंगे आप यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a प्लस h पुट करेंगे। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कर लेते हैं इसको, लिमिट यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे x है, वहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, a प्लस है, x की जगह पे a प्लस h पुट कर देंगे। और ये माइनस का a पहले से पड़ा है, साइन ऑफ 1/x की जगह पे क्या आ गया, a प्लस h माइनस का a आ गया बच्चों। तो कुछ इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। ये a से तो a कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। और लिमिट h टेंस टू 0 बच्चों, और साइन ऑफ, यहाँ पे तो h है बड़ा, और साइन ऑफ 1/h आ गया हमारे पास। ओके, तो इसको देख लेते हैं ਆਪਾਂ कैसे सोल्व करें। तो इसके कई सारे मेथड हैं बेटा सोल्व करने के, बट यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास है। इस साइन 1/h की वैल्यू की अगर आप बात करते हैं तो हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू जो है, साइन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास लाई करती है बिटवीन -1 to +1 के बीच में। तो मैं इसको कैसे राइट करूँगा, h की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी, इनटू में जो साइन 1/h जो है वो मैं कैसे लिखूँगा, अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1। इट मीन्स कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। नाउ वी टेक इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लेंगे तो आपको पता ही है बच्चों क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, सेम ही रखेंगे हम यहाँ पे एक बार, तो फिर आप इसके अंदर चेंजेस कर लेंगे। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a माइनस का h पुट करेंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, a माइनस का h, और माइनस का ये तो पहले से पड़ा आपके पास, साइन ऑफ 1 में a माइनस का h और माइनस का a हो गया हमारे पास। ओके, a से तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया आपके पास। तो क्या बचता है हमारे पास, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का h इंटू में साइन ऑफ माइनस का 1/h, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। दोबारा फिर से मैं चेक करूँगा इसको, क्या करूँगा, ये इसकी वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, और ये वही सेम चीज़ यहाँ पे राइट करूँगा, ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1 के बीच में। ओके, सेम ही मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो हमारे पास इसकी राइट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास इस तरीके से अपन राइट कर सकते हैं बेटा। कुछ और अगर हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर, तो 1-2 सम और भी हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक सम दिया हुआ है, कुछ देखते हैं हमारे पास है। हाँ, ये कर सकते हैं एक सम।
देखो बच्चों, हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस का 2 बाई में 2 माइनस का एक्स। इसकी वैल्यू तब है जब हमारे पास एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 है। इसकी वैल्यू -1 दे रखी है कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो फाइंड एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये कह रहा है कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम, कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, क्या है हमारे पास, इस फंक्शन को हम ब्रेक करके राइट कर देते हैं, एफ एक्स इज़ इक्वल टू, हाँ जी। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इसके अंदर इस मोड की वैल्यू की बात करेंगे। देखो हमारे पास केस क्या क्या बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास या तो देखो x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, या फिर इक्वल टू 2 होगी, या फिर लेस देन 2 होगी, यही केस हो सकते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 2 है। बच्चों ये अगर x की वैल्यू लेस देन 2 होगी हमारे पास, तो जैसे ही आप 2 से कम डालोगे यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारे पास, क्वांटिटी पॉजिटिव, और यहाँ पे लेस देन 2 डालोगे तो हमारे पास क्वांटिटी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो अगर ये हमारे पास नेगेटिव बनती है तो देखो हमारे पास मोड क्या कहता है, मोड हमें ये कहता है कि जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, x माइनस का 2 बाई में 2 माइनस का x, क्योंकि नीचे वाला तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर वाले में जब आप 2 से कम डालोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने नेगेटिव लगा दिया। तो ये हमारे पास लेस देन 2 के लिए हो गया। हाँ जी, x की वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं देन व्हाट वी हैव, तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू 2 के ऊपर हमारे पास इन्होंने वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। कितनी है वैल्यू हमारे पास, माइनस का 1, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 2। जब हम x ग्रेटर देन 2 लेके चलते हैं हमारे पास, तो बच्चों हमें देखिए यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x 2 माइनस का x। ओके, अगर हम वैल्यू डालते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, जैसे ही आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 डालोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या हमें मिलती हैं वो चेक कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले इसमें जब मैंने वैल्यू डाली देखो बच्चों, तो ये हमें क्या मिला, ये यहाँ से अपन 2 माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1। ये कब आया, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है। -1 आया कब, जब x की वैल्यू इक्वल टू 2 है। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालता हूँ देखो बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा कब, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड का दे रहा हमें -1 दे रहा है, तो इट मीन्स राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू 1 दे रहा है, यहाँ पे -1 दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों लिमिट बराबर नहीं है। इट मीन्स ये इसकी लिमिट जो है हमारे पास 2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, डिसकंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो ये हमारे पास 2 के ऊपर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। और इस टाइप की कंटिन्यूटी को बताओ बेटा, मैंने बताया था आपको किस टाइप की कंटिन्यूटी है ये, जब राइट एंड लेफ्ट हैंड जब बराबर नहीं होते तो हमारे पास किस टाइप की कंटिन्यूटी बनती है, ये फर्स्ट काइंड की कंटिन्यूटी बनती है। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। आप भी बच्चों ट्राई करके देखना क्वेश्चन, कहीं पे परेशानी आएगी तो फिर आप सोल्व कर लेंगे। और तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं हमारे पास
और क्या कर सकते हैं, 1-2 थ्योरम भी हम इसके ट्राई करके देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास। थैंक यू।